आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। अभी लोग कहते हैं कि हमने वोट 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने 4 राज्यों में कांग्रेस को दिया, भाजपा से 10 लाख अधिक लोगों ने कांग्रेस को चुना। लेकिन जब सीटों की बारी आ रही है तो पता लग रहा है कि सत्ता जानी कहाँ है, जा कहाँ रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, खास तौर से इन दोनों प्रदेशों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले कहीं फाइट में नहीं थी। और इस बात का जो है पूरे देश में चर्चा हो रही है कि आखिर किसने जितवा दिया छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को। ये अफवाहें नहीं, ये तो तमाम आप लोगों के माध्यम से दिखाई गया है कि मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में भी ईवीएम मशीन गायब हुई हैं। आदरणीय जो हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक हैं, उन्होंने सबसे पहले इस पर प्रश्न चिन्ह उठाया। तो उन्होंने कहा था कि हमें विश्वास नहीं है, ईवीएम हैक हो जाती है। तो ये तो इन्हीं के लोग, इन्हीं के ही वरिष्ठ लोग बोल रहे हैं, देश की जनता बोल रही है। मैंने देखा एक ट्वीट था कि हरि प्रसाद एक हैकर हैं और वो चुनाव आयोग से समय मांग रहे हैं। चुनाव आयोग उन्हें समय नहीं दे रहा, उनसे मिल नहीं रहा है क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है। हम तेलंगाना में जीते, फिर भी हम ईवीएम पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? चाहे वो तेलंगाना हो जहां हम जीते हैं, चाहे हम जहां हारे, हम कर्नाटक, हिमाचल भी जीते हैं, लेकिन ईवीएम का जो सवाल है वो लोकतंत्र में खड़ा है। देखिए, किसी भी चीज़ का जब परिणाम अप्रत्याशित आता है और ऐसा परिणाम आता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, तो निश्चित तौर पे लोगों को झटका लगता है और वो विश्वास करने योग्य नहीं होता। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, खास तौर से इन दोनों प्रदेशों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले कहीं फाइट में नहीं थी। वहाँ की आम जनता से आप जाकर के पूछें, छत्तीसगढ़ की जनता से जाके पूछें, आप मध्य प्रदेश की जनता से जाके पूछें, तो वो कहते हैं हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है, हमने भर भर के कांग्रेस को वोट दिया है। वो खुद हैरान है। और ये अचानक नतीजे कैसे बदले हुए आए हैं, इस ये एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और इस पे प्रश्न चिन्ह हम नहीं लगा रहे हैं, जो मतदाता हैं, जिन्होंने मत का अपना दान दिया है और जिन्होंने अपने मत का अपना वहाँ पर प्रयोग करके कांग्रेस के पक्ष में मत दिया था और उनके पक्ष में मत नहीं खुले हैं, वो लोग हैरान हैं। तो निश्चित तौर पे प्रश्न उठता है और इस बात का जो है पूरे देश में चर्चा हो रही है कि आखिर किसने जितवा दिया छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, जहाँ पर पूरी की पूरी जहाँ की प्रजा, जहाँ की जनता उनके खिलाफ हो। तो ये सारे सवाल हैं, इसका जवाब नहीं मिल रहा है जनता को कि आखिर क्या होता है, बार बार क्या कारण होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वो वोट नहीं देना चाहते हैं लेकिन उनको प्रचंड बहुमत मिलता है। मध्य प्रदेश में 20 साल की इनकी इतनी भारी भरकम एंटी इनकम्बेंसी थी, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स तक चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। कैलाश विजयवर्गीय का वो आया था, मैं लड़ना नहीं चाहता, मुझे लड़ाया जा रहा है। तो इस तरह के जहाँ बयान आ रहे हो कि जहाँ की चुनाव लड़ने से लोग बचना चाह रहे हों क्योंकि उनको पता है जीत नहीं रहे हैं, सरकार भी जा रही है और अब नतीजे ऐसे आए कि पहले से ज़्यादा बढ़ के सीटें आ रही हैं उनकी। ये अफवाहें नहीं, ये तो तमाम आप लोगों के माध्यम से दिखाई गया है कि मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में भी ईवीएम मशीन गायब हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में ईवीएम मशीन मिली हैं, ऐसी खबरें ऑन रिकॉर्ड हैं, वीडियो आए हैं। तो ये क्या कारण है, ये कहाँ क्यों जा रहे हैं? और हैकिंग की बात जहाँ तक है तो इसका तो सबसे पहले सवाल लालकृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय जो हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक हैं, उन्होंने सबसे पहले इस पर प्रश्न चिन्ह उठाया। तो उन्होंने कहा था कि हमें विश्वास नहीं है, ईवीएम हैक हो जाती है। तो ये तो इन्हीं के लोग, इन्हीं के ही वरिष्ठ लोग बोल रहे हैं, देश की जनता बोल रही है। और केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के तमाम राजनीतिक दल ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वापस बैलेट से चुनाव हो क्योंकि इनकी विश्वसनीयता नहीं है। लेकिन फिर ये कोई तर्क नहीं है, इसको तर्क का कोई तर्क नहीं है। जहाँ पर हमारी सरकार बन रही थी वहाँ पर भी तो सरकार नहीं बनी है। छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार बननी थी, मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार बननी थी और राजस्थान में भी जो है हम लोगों को तमाम सर्वेज जो आए थे कांग्रेस को ही प्लस दिखा रहे थे। रिवाज तो ये की बात की जा रही थी कि रिवाज बदलेगा राजस्थान का, तो रिवाज बदलना था और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी हमें आना था। लेकिन इस चीज़ से आप बच नहीं सकते कि आप एक जगह तो जीत गए, बाकी 3 जगह। कि मैं निजी तौर पे तो मैं भी मानता हूँ क्योंकि इस देश की जनता भी मानती है और मैं भी निजी तौर पे मानता हूँ कि गड़बड़ियाँ होने की पूरी संभावना रहती है और गड़बड़ी हुई है। नतीजे जो आशा के अनुरूप थे, जिस तरह से लोगों ने मतदान दिया उसके अनुरूप नहीं आए हैं, बिल्कुल उलट नतीजे आए। देखिए, मैं ये कहूँगी ये लोकतंत्र है, इसमें उठ रहे हर सवाल का जवाब लोकतंत्र में मिलना चाहिए। आप उसको टाल नहीं सकते हैं, आपको उसका जवाब देना है। अभी लोग कहते हैं कि हमने वोट 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने 4 राज्यों में कांग्रेस को दिया, भाजपा से 10 लाख अधिक लोगों ने कांग्रेस को चुना। लेकिन जब सीटों की बारी आ रही है तो पता लग रहा है कि सत्ता जानी कहाँ है, जा कहाँ रही है ना। उसमें अब बहुत से हैकर हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि आप यहाँ से बैठकर लाखों मील दूर
चंद्रयान को कंट्रोल कर रहे हैं रिमोट से, है ना। सो ईवीएम कंट्रोल नहीं हो सकता या उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ये वो कहते हैं हम साबित करके दिखा सकते हैं। तो चुनाव आयोग को चाहिए, चुनाव आयोग, भारत सरकार, विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश 4 लोग बैठ जाएं उस ईवीएम को लेकर और जितने भी हैकर्स हैं उन्हें एक मौका दें। लोकतंत्र में अगर वो हैक कर जाते हैं तो बिल्कुल आपको विचार करना चाहिए। अगर हैक नहीं करता तो ये भी बहुत अच्छा है कि जो शक है, जो सवाल है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो एक मौका मिलना चाहिए उस हर हैकर को 24 से पहले जो ये दावे कर रहे हैं, और उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। मैंने देखा एक ट्वीट था कि हरि प्रसाद एक हैकर हैं और वो चुनाव आयोग से समय मांग रहे हैं। चुनाव आयोग उन्हें समय नहीं दे रहा, उनसे मिल नहीं रहा है क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत ही नहीं है ना। ज़रूरत लोकतंत्र को है, इसलिए वो बारी बारी हरि प्रसाद समय मांग रहे हैं। पर हरि जी को प्रसाद जो है चुनाव आयोग से मिल नहीं रहा क्योंकि वो प्रसाद ऊपर से आना है। हम तेलंगाना में जीते फिर भी हम ईवीएम पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? चाहे वो तेलंगाना हो जहां हम जीते हैं, चाहे हम जहां हारे, हम कर्नाटका हिमाचल भी जीते हैं, लेकिन ईवीएम का जो सवाल है वो लोकतंत्र में खड़ा है और उसके जवाब आपको देने होंगे, चाहे हम सत्ता में, हमारे विपक्ष में। अगर तेलंगाना की ईवीएम मशीनों पर सवाल भाजपा उठाती है, हाँ बीआरएस उठाए, हम उसका स्वागत करेंगे। उनके कहने पर जिस ईवीएम मशीन के ऊपर वो कहेंगे हम खुद आगे बढ़ के चुनाव आयोग को कहेंगे इसको दोबारा कर लीजिए आप। लेकिन भाजपा क्यों डर रही है, क्यों भाग रही है? 19 लाख मशीनें, ईवीएम मशीनें गायब हैं। एफआईआर दर्ज करा दी पुलिस में, छोटी बात है। कहाँ है वो मशीनें? और उत्तराखंड में जब चुनाव हुआ तो शक जाहिर किया गया कि जिस ईवीएम पर वोटिंग हुई है, परिणाम पर जो वोटिंग लाई गई वो अलग है। कोर्ट ने 7 ईवीएम बुला ली, 7 में से रैंडमली एक ईवीएम उठाया कोर्ट ने, और कोर्ट ने जब उठाया तो सच साबित हुआ कि जो वोटिंग पर ईवीएम थी वो काउंटिंग में नहीं थी। सील कर दिया गया, सुनवाई ख़त्म नहीं हो रही, 6 साल हो गए।